नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। आज मैं कहूंगा कि मैं भी शानदार हूं। न्यूज़ ही ऐसी आई है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी बात ये बता देता हूं कि जिस तरीके से सुशांत के केस में बॉलीवुड ने सुशांत का समर्थन नहीं किया, सारा बॉलीवुड शांत था सिवा एक छत्राणी के, एक झांसी की रानी के, जो पर्दे पर भी झांसी की रानी है और असल में भी झांसी की रानी है, कंगना रनौत। अब आप देखिए क्या होता है जब सच का साथ नहीं दिया जाता है तो बायकॉट बॉलीवुड होता है। जब आप सच का साथ नहीं देते हैं तो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉलीवुड होता है, जिसमें महानायक, मैं अभी भी बोलता हूं एक्टिंग के स्तर पर उन्होंने जो काम किया पिछले 4 दशकों में, मैं और हमारे एज ग्रुप के कहें या बहुत से लोग, नए भी पुराने भी सीनियर्स भी, अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग बहुत 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 ज़्यादा है। एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति, उसको कहूँगा एक अकेला एंग्री यंग मैन, पिछले 6 दशकों से कम 4 दशक 5 दशक से बॉलीवुड को अपने कंधों पर लिए चल रहा है। लेकिन खामोशी क्या होती है? खामोशी और आपका ऐसा बिहेवियर जो अनबाइज्ड नहीं है, अनबाइज्ड है। बाइज्ड किसी के फेवर में वो जा रहे हैं या कहीं चुप रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पर आप बोल रहे हैं जहां नहीं बोलना चाहिए। अमिताभ ने तो कहीं बोला ही नहीं, जबकि उनको यहां बोलना जरूरी था। और केबीसी में उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया जो हिंदू धर्म की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत था, तो यहां से उनका अपना भी विरोध होने लगा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, कभी भी जब भी आपके धर्म संकट हो, जब भी धर्म संकट हो, तो अब आप जो काम करते हैं उसके फेवर में बोलिए। कभी भी जब भी धर्म संकट हो, ऐसी चीजें आ रही हो जैसे फ्रांस के टीचर की हत्या की गई, 18-18 साल के लड़के ऐसे उन्मादी हो जाते हैं कि 30, 40 और 50 साल के शिक्षकों का गला रेतने से भी बाज नहीं आते। तो ऐसे अपराध का, ऐसे हत्याकांड का, ऐसे बर्बरता का खुलकर विरोध करना जरूरी है। मैं शिक्षक हूं, मेरे जैसे आजकल बहुत से लोग हैं जिन्होंने कैमरा थाम लिया और शिक्षण का व्यवसाय है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना होगी, आपको विरोध दर्ज करना ही होगा। नहीं तो 18-18 साल के बच्चे बैठे बैठे गला रेतने लगेंगे और शिक्षक का ही गला रेतने लगे तो ये समाज किस तरफ जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज मैं आपको एक अच्छी आवाज सुनवा रहा हूं, आपने सुनी होगी ये आवाज, ये बहुत जानी पहचानी आवाज है। सुनिए आप आवाज। लेकिन इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास दो विकल्प थे, एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे, कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने
समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं? लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और यह समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकार मैं उससे, आप जो बोलते हैं मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा में मरते दम तक करूंगा। ये वॉल्टेयर है, और ये लगभग सभी जो पत्रकारिता जगत में जितने भी लोग हैं वो सभी इस चीज़ को, इस वाक्यांश को, इस मुहावरे को, जो भी है, इसे जरूर से बोलना पसंद करते हैं। और ये राजनीति में भी एक सूत्र वाक्य बन गया है। हमारे यहाँ जैसे बीजेपी और कांग्रेस होती है, मान लीजिए दो पक्ष आ जाते हैं, तो वो अगर कोई पक्ष हल्का महसूस, हमारे यहाँ, मतलब मैं अपने बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर कोई पक्ष हल्का महसूस होने लगता है या उस तर्क को, दलील को काट नहीं पाता है, तो ये जुमला जरूर फिट करके चला जाता है या फिट कर देता है कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा में मरते दम तक करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और अर्नब के साथ लेकिन ये नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है कि पत्रकार समाज, मैं बहुत समय से देख रहा था, नितिन शुक्ला जी, डे वन से नितिन शुक्ला जी, जो एक बहुत अच्छे मुखर पत्रकार हैं और सत्य बिल्कुल बोलते हैं, उनकी पत्रकारिता बेदाग और बेलाग होती है, बिल्कुल किसी की परवाह किए बिना वो डे वन से अर्नब के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि पत्रकार यदि पत्रकार के साथ नहीं खड़ा होगा तो ये अधर्म होगा, तब जब पत्रकार निर्दोष है, उसके बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है। अब देखिए ये चीज़, ये चूड़ियाँ, ये दिख रही हैं आपको, रंग बिरंगी हरी चूड़ियाँ, ये दिखी आपको, ये हमारा विरोध का तरीका था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, जब आप और हम जागते हैं, जब हम मिल के आवाज उठाते हैं तो क्या होता है। ये मिल के आवाज उठाई तब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। सप्रेम भेंट चूड़ियां कांच की, ज्यादा काम ना कीजिएगा वरना टूट जाएंगी, माँ हीरो अर्नब। और ये नितिन शुक्ला जी का हैशटैग @n शुक्ला इन, ये उनका हैशटैग है, आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र ANI की न्यूज है, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन इश्यूज नोटिस टू SP रायगढ़ टू बी प्रेजेंट बिफोर इट tomorrow by 11 AM over the arrest of Republic TV's Arnab Goswami and present entire material records before the commission। ये देखिए, आप ये देखिए ANI के हवाले से न्यूज़ है, ह्यूमन राइट्स जाग गया। आपकी और मेरी आवाज़ ने एकजुटता दिखाई। और महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स जो है, कभी जो नेता होते हैं उनके लिए, नेता पुत्र के लिए जाग जाते हैं, लेकिन आप और मेरे लिए ये जाग जाएं, ये बड़ी बात होती है। तो जो रायगढ़ के SP हैं उनको 11 बजे यानी आज 6 तारीख हो गई है, आज 11 बजे वहां पर जाएंगे। 5 नवंबर 3:46 का इनका ट्वीट है, यानी 6 तारीख, आज 6 तारीख हो गई, आज 11 बजे ये वहां पर हाजिर होंगे। और पूरे एंटायर मटेरियल रिकॉर्ड्स के साथ वो बिफोर द कमीशन के आगे पूरे मटेरियल के साथ इनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, ये होती है ताकत। आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं शक्ति। जब आप बोलते हैं, मुखर होते हैं, आवाज उठाते हैं, तो बड़े बड़े जो कुंभकर्ण हैं, जिनको बड़े बड़े कुंभकर्णों को सिर्फ नेता पुत्र ही दिखते हैं, कोई ड्रग्स में पकड़ा जाए तो अटल बिहारी जैसे विपक्ष के नेता लिख देते हैं कि ड्रग्स में, क्योंकि वो, चूंकि अटल बिहारी ने तो नहीं लिखा, मैं आपको बोल रहा हूं, चूंकि वो नेता पुत्रम है, वो कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेताजी का पुत्र है। साधारण व्यक्ति हो तो वो छोटी छोटी बातों में बेवजह बोलने के कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच, जबकि हमारे यहाँ है लिखा गया, लेकिन असल में दिखती नहीं है। तो नेता पुत्र के लिए तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कौन नेता पुत्र था और कहाँ पकड़ाया और किस जुर्म में।
तो ये विपक्ष भी होता है। आज का विपक्ष देख लीजिए क्या है और अटल बिहारी का विपक्ष क्या है। तो मैं यही बोलता हूं, बीजेपी सहित जितनी भी सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, जो भी हैं, मैं उनको बोलता हूं नैतिकता के पकोड़े नहीं तले जाते। हर बार आप नैतिकता के बल पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको देखना होगा कि आपका अपोनेंट क्या रावण है या दुर्योधन है। रावण है या दुर्योधन है। दुर्योधन, रावण सीधा शत्रु था। दुर्योधन उसको अपनी जो नीचता है उसको फ्रेम करना भी जानता था, और अपनी नीचता को फ्रेम करके लोगों के सामने एक अच्छे व्यक्ति की भूमिका बनाता था। तो यही आज का काम विपक्ष कर रहा है। अपनी जो नीचता है, अपनी जो हरकतें हैं, उसको फ्रेम भी करता है। यही शिवसेना ने भी किया है महाराष्ट्र में। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है, ये पर्सनल शत्रुता निभाने की तरफ जा रही है। सुशांत का केस उठाया था अर्नब ने, सुशांत का केस उठाया था और दिशा सलियान का केस उठाया था। इसके लिए जो सुशांत के लिए जो आवाज उठाई अर्नब ने, वो अर्नब को भारी पड़ी। और आज खुशी की बात यह है, बहुत अच्छी बात है कि पत्रकार समाज एक हो रहा है। सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति का साथ अर्नब को मिला है। नितिन शुक्ला जी डे 1 से अर्नब के लिए आवाज उठा रहे हैं, और आप इंडिया के अजीत भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अर्नब के लिए, सत्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको भी अपने स्तर पे आवाज उठाना है। मेरे, आप या नितिन शुक्ला या आप किसी को भी सुन के, जो भी आप कैमरा उठा के बोलें, जहां से भी बोलें, आप आवाज उठाएं। जहां से भी आपको अपनी आवाज उठाना ठीक लगता है, कैमरा उठाएं, चाहे लिखें, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, 2 शब्द जरूर बोलें। स्टैंड विद अर्नब भी अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सत्य के साथ रहना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा करता हूं। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे भी और एजुकेशन के लिए भी, वो छोटा से छोटा भी अंशदान कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोग जो सपोर्ट करेंगे, मेरा काम उसी से चलेगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।